Good morning. We had read noun and types of noun and common noun in previous video, and I had told you some question of this exercise, and rest of them had given you to for homework. पिछले वीडियो में मैंने नाउन टाइप्स और नाउन और कॉमन नाउन पढ़ाया था, और इस कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बताए थे, और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। तो सारे लोगों ने होमवर्क किया, उसमें से सारे लोगों के होमवर्क ठीक थे, अधिकतर क्वेश्चन सही थे, लेकिन कुछ गलतियां थी जिसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाउ इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। जो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे करेक्ट आंसर बताऊंगा, एंड देन यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी। और उसके बाद आपको फेयर कॉपी में करना होगा। फेयर कॉपी में क्या करना है, चैप्टर 1 एंड गिव अ हेडिंग ऑफ नाउन। सबसे पहले नाउन का हेडिंग देंगे, चैप्टर 1 नाउन, देन नाउन का डिफिनेशन, फिर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, फिर कॉमन नाउन का डिफिनेशन, एंड देन यू विल डू ऑल एक्सरसाइज ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के सारे एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे कहाँ, अपने फेयर कॉपी में। एक्सरसाइज में कौन कौन से मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ए के 2-3 क्वेश्चन बताए थे, बी और सी एंड डी, और 2-3 क्वेश्चन इसमें, इन सारे क्वेश्चन के मैंने बताए थे, और उसमें से सारे क्वेश्चन आपको दिए थे एज अ होमवर्क की करिए। तो मैं अभी आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, और आपको फेयर कॉपी में ये करना पड़ेगा ABCD, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर ए, राइट 4 कॉमन नाउन फॉर ईच कैटेगरी। इनमें जो दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है बर्ड, फ्रूट, स्पोर्ट, इंसेक्ट्स, तो इनके 4 नाम लिखने हैं। जैसे बर्ड के 4 नेम हो गए, फ्रूट्स के 4 नेम हो गए, स्पोर्ट्स के 4 नेम हो गए, इंसेक्ट्स के 4 नेम हो गए। तो फर्स्ट बर्ड बताया था मैंने, फूड बताया था, स्पोर्ट बताया था इन प्रीवियस वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, बर्ड्स बताया था, फ्रूट बताया था, स्पोर्ट बताया था। नाउ वी आर गोइंग विथ 4 7 चौथे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंसेक्ट्स मीन्स होते हैं छोटे मोटे कीट पतंग, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। तो इंसेक्ट्स के 4 नाम हो जाएंगे। एक आप लिख लीजिए बीज, मधुमक्खी, मधुमक्खी कहते हैं बीज, और मस्कीटो भी आप लिख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज बटरफ्लाई आल्सो, एंड बीटल्स, BEETLES, बीटल्स। दे आर द 4 इंसेक्ट्स। हाँ, तो कौन कौन से मैंने बताया, बटरफ्लाई, मस्कीटो, बीज एंड बीटल्स। ओके, तो ये आपके 4th का आंसर है, मस्कीटो, बीटल्स, बीज एंड बटरफ्लाई। 4 हो गए। नाउ कम 5, कॉमन 5, क्लोथ, you can write sweater, sweater is a cloth, sweater, jeans, t-shirt and cap. Going to repeat again, t-shirt, jeans, sweater, cap, 4, ठीक है, 4 हो गए। नाउ 6 इज फ्लावर। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठें और इसका आंसर अगर आप पेन कॉपी पे नोट करें, तो आपको इजी होगा बाद में फेयर कॉपी में करने के लिए। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो बाद में आप
ये हो सकता है एंड ऑफ द वीडियो यू विल फॉरगेट दैट। हाँ, तो अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे और इसको लिखें अपने रफ कॉपी पे, तो ये आपको याद रहेगा और ये आप फेयर कॉपी पे फिर कर लेंगे। 6th वन इज़ फ्लावर, लिलीज, लोटस, रोज, सनफ्लावर। 4 नेम, एनी 4 फ्लावर नेम यू कैन राइट। आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, बस फ्लावर नेम होने चाहिए। लिली, लोटस, रोज, सनफ्लावर। लिली, लोटस, रोज, सनफ्लावर। नाउ 7th, फर्नीचर। 4 फर्नीचर नेम, टेबल, चेयर, बेड, डेस्क। डेस्क जो स्कूल में लगे होते हैं, डेस्क, DESK, डेस्क। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, चेयर, टेबल, बेड, डेस्क। राइट इन योर कॉपी, चेयर, टेबल, बेड, desk. Now come on 8, move on 8. 8 one is relatives के नाम लिखिए। 4 relatives नेम, अंकल, आंटी। आंटी आंट दोनों एक ही होता है बेटा, चाहे आप AUNT लिखे चाहे AUNTY। हाँ, तो अंकल, आंट और नेफ्यू और कज़न। नेफ्यू का स्पेलिंग NEPHEW, नेफ्यू। कज़न COUSIN, कज़न COUSIN, कज़न। ओके। 9 बॉडी पार्ट। 4 बॉडी पार्ट के नेम लिखने हैं। तो बॉडी पार्ट आई, आवर आई इज द बॉडी पार्ट, तो राइट आई, नोज, ईयर, लेग, हैंड, कोई भी वाट एवर, यू हैव टू राइट ओनली 4। आई, नोज, ईयर, हैंड। राइट एवरीवन, आई, ईयर, नोज, हैंड। आई होप you have written in your copy. Now vegetable names. 10th is vegetable names. Right, what is vegetable name? Tomato, potato, cauliflower, ladyfinger. Tomato, potato, cauliflower, ladyfinger. These are the 4 vegetables name. What is the B? Move on B. B question is cross out the odd common noun is word set. इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से कोई एक अलग होगा, डिफरेंट होगा, और 3 जो है कॉमन होंगे, कोई एक चीज़ कॉमन होगा। इन तीनों में कोई एक चीज़ कॉमन होगा और एक जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यू शुड नो द दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन डिफाइन दैट एंड देन यू कैन राइट द करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं आपको करेक्ट मीनिंग बताता हूँ और कौन वर्ड डिफरेंट है इन चारों में से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो in previous video I have told you the second and third. सेकंड बताया था, थर्ड बताया था, तो इस बार मैं आपको सेकंड और थर्ड नहीं बताऊंगा, इस बार मैं फर्स्ट बताऊंगा, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 and 3 मैं लेफ्ट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट इज हेयर। What are the 4 words? Spy, see here, spy, agent, volunteer and scout. Spy is a kind of, ये इसका मीनिंग होता है जासूस, जासूस जो जासूसी करते हैं। हाँ, जासूस। एजेंट, एजेंट इज आल्सो काइंड ऑफ स्पाई, ये भी एक तरह की जासूसी होते हैं। एंड वॉलंटियर भी देता हूँ मैं। स्काउट, स्काउट you can say that it is also kind of a spy. The definition of scout is army sent to find the enemy's position. स्काउट मतलब होता है आर्मी
सॉरी, आर्मी स्काउट को अपने दुश्मन का पोजीशन पता करने के लिए कि वो कहाँ है, कैसे है, उसका लोकेशन पता करने के लिए स्काउट को भेजते हैं। एंड एजेंट आल्सो वर्क फॉर आर्मी, एजेंट भी आर्मी के लिए काम करते हैं। स्पाई इज आल्सो वर्क फॉर आर्मी, तो स्पाई भी आर्मी के लिए काम करते हैं, एजेंट भी आर्मी के लिए काम करते हैं, स्काउट भी आर्मी के लिए काम करते हैं। बट हियर वॉलेंटियर इज़ नॉट वर्क फॉर आर्मी, इट वर्क फॉर आवर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं। जैसे यू कैन से दैट वॉलेंटियर do the activity in our society to help us people or anything, कुछ भी कर सकते हैं कि सोसाइटी में वर्क करते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। हाँ, तो हेयर इज वॉलेंटियर इज डिफरेंट, सो यू कैन क्रॉस आउट द वॉलेंटियर वर्ड्स। तो राइट आंसर इज इन फर्स्ट इज वॉलेंटियर, तो इसमें आप वॉलेंटियर को क्रॉस आउट कर लेंगे। नाउ कम ऑन 4, कॉपर, आयरन, गोल्ड, स्टील। फोर्थ यहाँ देखिए, कॉपर, आयरन, गोल्ड, स्टील। इसमें ऑब्वियसली गोल्ड होगा, गोल्ड पे टिक कर लीजिए आप। 5 बीटल्स, लोकस्टस एंड आर्ट्स एंड टोरपीडोज। टोरपीडो इज अ काइंड ऑफ अ वेपन, एक वेपन की तरह हम लोग यूज़ करते हैं टोरपीडोज को, तो ये टोरपीडोज पे रख लीजिएगा। और ये जो 3 दिए हुए हैं आपको, ये इंसेक्ट्स हैं और ये टोरपीडोज डिफरेंट है। तो द करेक्ट आंसर इज टोरपीडोज। टोरपीडोज पे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्रॉस आउट कर लीजिएगा। नाउ कॉमन 6, ड्रॉ, फेमिन, प्लेग, पेस्ट। पेस्ट a kind of animal who harm the anybody। पेस्ट क्या होता है, कोई छोटा सा कीट हो सकता है, एनी बैक्टीरिया, एनी वायरस, एनी एनिमल हो सकता है जो नुकसान पहुंचाता हो किसी को, तो उसको पेस्ट करते हैं। तो आप इसको कर लीजिएगा टिकट। और जो प्लेग है वो महामारी है, ये फेमिन भी सूखा होता है और ये भी सूखा होता है। सूखा मतलब अगर सूखा पड़ जाए, अकाल आ जाता है तो महामारी हो जाती है, मतलब लोगों की डेथ होने लगती है सूखा पड़ने के कारण। और इसका भी मतलब होता है, फेमिन का मतलब भी होता है सूखा, लोगों की डेथ होने लगती है सूखा के कारण। और प्लेग एक महामारी को कहते हैं, तो उससे भी लोगों की डेथ होती है। बट हेयर पेस्ट अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया, काइंड ऑफ अ वायरस, ये कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है जो लोगों को हार्म करता है। तो यहाँ पे आप पेस्ट पे क्रॉस आउट कर लेंगे। 7, ब्रेसलेट, वायलेट, एंकलेट एंड नेकलेस। ये सब चीज़ हम लोग पहनते हैं। ब्रेसलेट भी पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं। एंकलेट जो है कि हम इसको पैरों में पहनते हैं, और नेकलेस गले में पहनते हैं। पर हेयर अ वर्ड इज़ वायलेट। वायलेट को हम कहीं पहनते नहीं है, वायलेट में कुछ रखते हैं। वायलेट पर्स को कहते हैं जो इसमें कुछ रखते हैं, तो ये डिफरेंट है। इन तीनों चीज़ों में, एंकलेट और नेकलेस और ब्रेसलेट, ये चीज़ों को हम लोग पहनते हैं, पर वायलेट ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे वायलेट पे क्रॉस आउट कर लीजिएगा। 8, सी हॉर्स, इल, स्टारफिश, वेल। वेल ऑब्वियसली बिग होती है और सब छोटे होते हैं, तो ये डिफरेंट है, तो वेल पे आप टिक करिए। 9, लैपटॉप, पाम टॉप, सेलफोन एंड डेस्कटॉप। ये सब टाइप ऑफ कंप्यूटर, बट हेयर सेलफोन, यू कैन टिक हेयर सेलफोन। ये क्या सेलफोन क्या है, एक मोबाइल को कहते हैं सेलफोन, तो ये डिफरेंट है, इस पर आप टिक कर लीजिए सेलफोन पे। नाउ कम ऑन सी क्वेश्चन है, नेम दिस कॉमन नाउन वर्ड्स ग्रुप्स। इसमें जितने भी 4 वर्ड दिए गए हैं और इनमें बताना है इन चारों वर्ड में वो क्या चीज़ कॉमन है, वही कॉमन हमको ढूंढ के लिखना है। ये क्या चीज़ है, इनकी जाति क्या है, इनके अंदर कॉमन क्या है, इनका एक क्लास क्या है। जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कॉमन नाउन दैट मीन्स कि उनका कोई एक
जाति होती है, कॉमन होता है, क्लास होता है। तो फर्स्ट मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, और सेकंड भी बताया था मेरे ख्याल से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। सेंट, पेनी, डॉलर, क्वार्टर इज अ करेंसी। सो नाउ हियर राइट करेंसी, CURRENCY, करेंसी। करेंसी हो गया। ओके नाउ रोबर, रोबर मीन्स डकैती करना, डाकू उसको बोलते हैं जो डाका डालते हैं, डाकू। थीप, चोरी करना, बैंडिट इस टाइप आल्सो, ये भी क्या है, डाकू ही, मतलब डाका ही डालना हो गया। आउटलो, रूल्स तोड़ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्राइम है। तो यू कैन राइट हेयर क्राइम। ये मैं बता रहा हूँ, फोर्थ बता रहा हूँ, तो फोर्थ में आप लिखेंगे क्राइम, CRIME। स्पेलिंग मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रही होगी, मोबाइल है ऐसे ही लिखी ले रहा है बेटा, तो थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, पर समझ जाइए आप। CRI, मैं बोल भी रहा हूँ, CRIME, क्राइम। दे आर द क्राइम्स। हाँ चलिए, नीचे नेफ्यू, अंकल, आंट ये सब रिलेटिव्स नेम है, तो राइट हेयर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स लिख लीजिए। हाँ ये मैं फिफ्थ बता रहा था, रिलेटिव्स लिख लीजिए आप लोग, रिलेटिव्स। ये ई है, RELATIVS, रिलेटिव्स। 6 डिजर्ट, पेनिसुला, आइस प्लेट्यू, ये सब लैंड है, टाइप ऑफ लैंड। तो वी कैन राइट हेयर लैंड, LAND, लैंड, लैंड लिख लीजिए। प्लेट्यू मीन्स होता है पठार, डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, तो ये सब लैंड होती है, टाइप ऑफ लैंड, लैंड लिख लीजिए। नाउ कम ऑन 7 डिजीज, मैरीगोल्ड, ट्यूल्स, लिलीज, ये फ्लावर्स नेम है, राइट हेयर फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर इन 7 फ्लावर। ठीक, नाउ मूव ऑन 8 बेसबॉल, रग्बी, स्क्वैश, सॉकर, स्पोर्ट, स्पोर्ट, SPORT, स्पोर्ट। टी, कोकोआ, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, बेवरेज, बेवरेज मीन्स, बेवरेज में उन लोगों को लेते हैं जो जिसे हम पी सकते हैं, उसको बेवरेज कहते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, हॉट कॉफ़ी पी सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं, दे आर द बेवरेज। ये क्या है, बेवरेज। टी पी सकते हैं, यहाँ पे है टी, कोकोआ, कॉफ़ी, ये सब हम लोग पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक इट, सो दीज आर द बेवरेज। नाउ मूव ऑन 11, सॉरी 10 boots, slippers, sandals, sneakers, they are the footwear, right here footwear, FOOT, foot, WEAR, footwear, footwear, okay। 12 चीज़, योगर्ट, बटर मिल्क, क्रीम, ये सब क्या होते हैं, ये दूध के बने होते हैं। चीज़ भी दूध का बना होता है, बटर मिल्क भी दूध का बना होता है। सो वी कैन राइट हेयर मेड फ्रॉम मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क, स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो के बन नहीं पा रहा है अच्छी तरह से, ये के है लास्ट वन, मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, नाउ 12 हैमर, चीजल, स्क्रूड्राइवर, प्लायर, पिलास, हथौड़ा, ये सब क्या है,
सब टूल है, तो राइट हेयर टूल, TWOL, टूल। चलिए, डी चूज एंड फिल इन कॉमन नाउन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक होगा, फिल करके लिखना है आपको। तो मरकरी, मरकरी इज ए प्लैनेट, वो तो इजी है, सबको पता है मरकरी इज ए प्लैनेट, तो उसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी, यू कैन यूज योर कॉमन सेंस, राइट हेयर प्लैनेट। सेकंड, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो सनशाइन, तो आप यहाँ लिख देंगे सनशाइन, सन साइन। थर्ड, टर्की इज ए लार्ज मैमल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वाई टर्की इज ए लार्ज मैमल, MAMM, CL स्पेलिंग MAMMAL, मैमल, टर्की इज ए लार्ज मैमल। फोर्थ, द बाइबल इज अ होली बुक, बुक इज ए ऑप्शन और नॉट हेयर, हाँ बुक, बाइबल इज अ होली बुक, द बाइबल इज अ होली बुक। कम मूव ऑन। 5, आइजैक न्यूटन वाज ए साइंटिस्ट। फिफ्थ, आइजैक न्यूटन वाज ए साइंटिस्ट, राइट साइंटिस्ट। एंड नाउ 6, एलेस्टियन इज अ ब्रीड ऑफ डॉग, ये डॉग की प्रजाति होती है बेटा, एलेस्टियन इज अ ब्रीड ऑफ डॉग। 7, सिंगापुर इज ए कंट्री इन एशिया, शुड बी कंट्री, सिंगापुर इज ए कंट्री इन एशिया। मोनालिसा, व्हाट इज मोनालिसा, मोनालिसा इज अ पॉपुलर पेंटिंग, तो यहाँ पे आपको लिखना है पेंटिंग। 9th, जनवरी, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी इज द मंथ ऑफ द ईयर, month of the year। 10th, Rockies, the Rockies are the mountain chain, you can write here mountain in filling, in blanks, sorry, in blanks you can write mountain। 11, mango is the name of a fruit, mango is a fruit, right fruit। 12, Robert Frost was a great poet, POET, poet। MS Dhoni is a world class cricketer। 14, अलीगढ़ is a city in उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ सिटी इन उत्तर प्रदेश, सिटी। 14, सिटी, अलीगढ़ इज अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। रफलेशिया। 15, रफलेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, FLOWER, कॉफ़ी इज द डिलीशियस बेवरेज, बेवरेज, CR स्पेलिंग ऑफ बेवरेज, डिलीशियस बेवरेज। Finish all exercise, finish all question of this exercise, and I have given you all correct answers of these questions. I hope you will write in your fair copy very well। तो फेयर कॉपी पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले नाउन, नाउन की डिफिनेशन, कॉमन, कॉमन नाउन की डिफिनेशन, हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज आपको ये सारे जितने मैंने बताया ABC और ये D करने हैं आपको फेयर कॉपी पे, और फेयर कॉपी सबमिट करनी है, फ़ोटो क्लिक करके आपको सबमिट करनी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। जिनके पास फेयर कॉपी नहीं, नोटबुक नहीं होगा,
वो कॉपी पे ऐसी जगह लिखेंगे कि अगर बाद में नोटबुक आए तो उसको अच्छे से लिख सके, वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा उनको क्या उनको फेयर कॉपी लिखना है। वो खुद से कॉमन सेंस यूज़ करके ऐसी जगह पे लिखना है कि वो नोटबुक लेके आए तो वहाँ पे वो फेयर कॉपी बना के उसको लिख सके आराम से, बिना किसी से पूछे। सो व्हाट इज़ योर होमवर्क? क्या होमवर्क है आपका? कंप्लीट योर फेयर कॉपी, कंप्लीट योर फेयर कॉपी, इट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। कंप्लीट योर फेयर कॉपी, complete this all exercise question on fair copy. I hope you enjoy this video. So thank you very much.